सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सच्ची घटनाओं पर आधारित एक शानदार फिल्म मद्रास कैफे। दोस्तों, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिल्म की शुरुआत होती है 1980 के दशक के मध्य में, जब श्रीलंका में जातीय भेदभाव अपने चरम पर था और हजारों तमिल अपनी जान गंवा रहे थे। सीन शिफ्ट होता है। 14 साल बीत चुके हैं। हम फिल्म के हीरो विक्रम को देखते हैं जो किसी बुरे सपने से जागता है। टीवी पर खबर आ रही है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट की सुसाइड बॉम्बर ने हत्या कर दी है। इस हत्या के पीछे एलटीएफ का हाथ होने की आशंका है। विक्रम चर्च में जाता है, जहां चर्च के फादर कहते हैं कि कौन हो तुम, 3 साल से तुम यहाँ आते हो, क्या हुआ तो बताओ। विक्रम कहता है कि क्या गलती थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमने उन्हें मरने क्यों दिया, हम अपने प्राइम मिनिस्टर को बचा सकते थे। फादर कहते हैं कि क्या जानते हो तुम। तब विक्रम कहता है कि मैं वहीं था। श्रीलंका के इतिहास का वो सबसे बुरा दौर था। वहां के सबसे बड़े जातीय समूह सिंहली और माइनॉरिटी तमिल्स के बीच सालों से चल रहे संघर्ष भयानक रूप ले चुके थे। इस संघर्ष में हजारों तमिल लोगों ने जान गंवाई। जाफना में उनकी बेसिक जरूरतें, खाना पानी सब रोक दिया गया। कई घर उजड़ गए, जिसके बाद हजारों तमिल युवाओं ने हथियार उठा लिए और एलटीएफ लीडर अन्ना भास्करन के साथ जुड़ गए। अन्ना ने श्रीलंकन फोर्सेस के सामने झुकने से इनकार कर दिया और एक अलग तमिललैंड की मांग की, और यहाँ से शुरुआत हुई कत्लेआम की। इस खून खराबे के चलते हजारों तमिल बेघर हो गए। वे भारत में शरणार्थी बनकर आए। भारत सरकार ने इन हालातों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मामले में दखल दी। हम भारत के प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो बताते हैं कि शांति समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे मैं लेने जा रहा हूँ। वे श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के साथ शांति समझौता करके प्रोविजनल इलेक्शन की घोषणा करते हैं और इलेक्शन शांतिपूर्ण माहौल में हो, इसके लिए वे पीस फोर्स भेजते हैं। इंडियन आर्मी वहां जाकर विद्रोहियों से हथियार सरेंडर करवाती है ताकि वहां पर शांति स्थापित हो पाए, लेकिन अन्ना शांति समझौते को मानने से इनकार कर देता है। एलटीएफ के 19 सदस्यों ने श्रीलंका की जेल में सुसाइड कर लिया, जिसके लिए अन्ना श्रीलंका और भारत को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि ये शांति समझौता तमिलों के फेवर में नहीं है। उसे डर था कि कहीं उसने हथियार डाल दिए तो शांति सेना के चले जाने के बाद आइलैंड में तमिल लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए वो नेगोशिएट करना नहीं चाहता था। इंडियन आर्मी अन्ना को पकड़ने के लिए एक मिशन लॉन्च करती है। आर्मी के जवान हेलीकॉप्टर से अन्ना के कैंप पर हमला करते हैं, लेकिन इस हमले में आर्मी के कई जवान मारे जाते हैं क्योंकि इस ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन पहले ही अन्ना के पास पहुंच चुकी थी। और इस हमले के बाद भारतीय पीस फोर्स और अन्ना की एलटीएफ के बीच भयानक गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत होती है। दिल्ली में जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी की बैठक होती है, जहां आर्मी अफसर कहते हैं कि हम कोई ट्रेडिशनल आर्मी से फाइट नहीं कर रहे हैं, ये एक गुरिल्ला फोर्स है। कौन सिविलियन है और कौन आतंकवादी पहचानना बेहद मुश्किल है। कैबिनेट सेक्रेटरी उन्हें कहते हैं कि कुछ भी करो लेकिन शांति समझौते को सफल बनाओ। मीटिंग के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी रो के डायरेक्टर आरडी को कहते हैं कि अपने सबसे अच्छे आदमी को वहां भेजो और दिवाली से पहले चुनाव करवाओ। रो के डायरेक्टर आरडी सर मेजर विक्रम को अगले 24 घंटे में दिल्ली आने के लिए कहते हैं। विक्रम अपनी वाइफ को गले मिलकर दिल्ली आने के लिए निकलता है। वो रॉ के हेडक्वार्टर आके रिपोर्ट करता है, जहां रॉ के अफसर विक्रम को ब्रीफ देते हैं। जाफना में रॉ के सारे ऑपरेशन के लिए विक्रम को जिम्मेदारी दी जाती है। आरडी सर कहते हैं कि पीएम वहां जल्द से जल्द चुनाव करवाना चाहते हैं। वहां के छोटे मोटे मिलिटेंट ग्रुप हथियार डाल चुके हैं, लेकिन सबसे खतरनाक ग्रुप एलटीएफ अभी भी लड़ाई कर रहा है। विक्रम को कहा जाता है कि वहां जाकर एलटीएफ को ब्रेक करो, उसके लिए मलाया को हमारे साथ जोड़ो जो अन्ना का काफी लॉयल है। उस तक पहुंचना मुश्किल है। दूसरा है श्री, पूरे आइलैंड पर एक वही आदमी है जो अन्ना के खिलाफ खड़ा हो सकता है, उसे अपनी साइड लेकर आओ। और ऑफिशियल हेल्प के लिए मद्रास में रो के डेस्क हेड बाला को रिपोर्ट करना होगा, साथ में आरडी को भी पर्सनली रिपोर्ट करना होगा। विक्रम जाफना के लिए रवाना होता है। आइलैंड पर जाते वक्त बोट में वो जया से मिलता है जो इंटरनेशनल रिपोर्टर है। जाफना पहुंचकर विक्रम देखता है कि वहां आम लोगों की हालत बेहद खराब है। विक्रम अपने साथी केटी के साथ जाफना सेफ हाउस पहुंचता है, जहां उसे एसपी मिलता है जो वहां पर काम कर रहा है। तभी वहां मद्रास का डेस्क हेड बाला आता है, जो एलटीएफ के बारे में बताते हुए कहता है कि ये सबसे डेडिकेटेड और डिसिप्लिन में रहने वाला ग्रुप है जो जंगल में बंकर बना के ऑपरेट करते हैं। हमें एलटीएफ के टॉप लीडर्स को कमजोर करना है। फिर वो उनके टॉप लीडर्स के बारे में बताता है, जिसमें एलटीएफ का चीफ इंटेल पांडियन, डेप्यूटी लीडर मलाया, स्पोक पर्सन राजशेखरन और ग्रुप का लीडर है अन्ना भास्करन।
वहीं उसके खिलाफ लड़ रहा है टीपीए का चीफ श्री। पहले श्री और अन्ना दोनों पार्टनर थे। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि हम अन्ना से हथियार सरेंडर करवाने के बाद चुनाव करवा दें। बाला विक्रम को कहता है कि श्री को पावरफुल बनाकर अन्ना से भिड़ा दो। साथ में वार्निंग देता है कि तुम टीम लीडर हो, पकड़े मत जाना। अब विक्रम काफी मुश्किल से श्री तक पहुंचता है। वो श्री को कहता है कि टीपीओ को दिल्ली सरकार अप्रूव करती है, आप एलटीएफ को काउंटर करो। श्री अन्ना से लड़ने के लिए हथियार मांगता है। विक्रम कहता है कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। जाने से पहले श्री विक्रम को वार्निंग देता है कि मुझे झूठे लोग पसंद नहीं हैं, कुछ गलती हुई तो मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा। विक्रम बाला को इसके बारे में बताता है। हम जंगल एरिया में जया को देखते हैं, जहां एलटीएफ के आदमी आकर उसे अन्ना के पास ले जाते हैं। जया अन्ना का इंटरव्यू कर रही है। अन्ना बताता है कि मैं ऑलरेडी इलेक्टेड लीडर हूँ, मेरी एक आर्मी है। जया कहती है कि तो फिर ये खून खराबा कब रुकेगा। अन्ना कहता है कि देखो ये सब मैंने शुरू नहीं किया, ये मेरी जमीन है और इलम मेरा आखिरी लक्ष्य, और अगर इसे बचाने के लिए बाहरी ताकत की मदद लेनी पड़ी तो भी मैं लूंगा। जिसके बाद अन्ना अपने साथी राजशेखरन को कहता है कि तुम पैसे और हथियार का बंदोबस्त करो, इसके लिए जाकर हमारे नए विदेशी दोस्त से मिलो। राजशेखरन सिंगापुर में मद्रास कैफे में जाकर नए दोस्तों से मिलकर युद्ध के लिए मदद मांगता है। दूसरी ओर रॉ भी समुद्र के रास्ते हथियार मंगवाती है। बाला सिंगापुर में किसी से बात कर रहा है, जो बाला को ऑर्डर देता है कि सिंगापुर से हथियार निकल चुके हैं और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये हथियार हमारे नए दोस्त यानी कि अन्ना तक पहुंचे। हथियारों की डिलीवरी के दिन विक्रम केटी के साथ वहां पहुंचता है। श्रीलंकन आर्मी का कैप्टन वहां मौजूद है। उसे पैसे देकर पॉइंट पेट्रो से हथियार पिकअप करने हैं। विक्रम पॉइंट पेट्रो पहुंचता है, जहां एलटीएफ के लोग हथियार लोड कर रहे हैं। केटी चेक करने बाहर जाता है, तभी उसे गोली लगती है। एलटीएफ के लोग वहां पहले से मौजूद थे, जो विक्रम के साथ आए श्री के कई आदमियों को मार देते हैं और हथियार लेकर निकल जाते हैं। यानी कि जो हथियार श्री के लिए मंगवाए गए थे वो अन्ना के पास पहुंच जाते हैं। बाला गुस्से में विक्रम के पास आता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, अब अन्ना और श्री दोनों हमें दुश्मन मानकर हमारे पीछे आएंगे। तभी दिल्ली से आरडी सर का फोन आता है, जो बाला को पूरा कंट्रोल देकर श्री से बात करने के लिए कहते हैं। बाला श्री के पास आता है, जो कहता है कि मैं इस तरह से अन्ना से लड़ूंगा, इतना बड़ा आर्म्स कंसाइनमेंट अन्ना को दे दिया, ऐसे सपोर्ट करोगे मुझे। बाला कहता है कि वहां एलटीएफ ने हमला किया और हथियार छीन कर लिए गए। वो बाला को कहता है कि 24 घंटे का वक्त है, डील करनी है तो करो। अब विक्रम अपने तरीके से जांच शुरू करता है। बाला का आदमी उसका पीछा कर रहा है। वो मुरली को पूछता है कि एलटीएफ को किसने खबर दी, लेकिन मुरली को कुछ भी मालूम नहीं है। तभी बाला अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि मुरली को मार दो। वासु आकर मुरली को मार देता है। फिर एलटीएफ के पास जाकर विक्रम की फोटो देता है और कहता है कि इसे मारना नहीं, जिंदा रखना है। अब विक्रम जया से मिलने उसके रूम पर जाता है। वो जया से पूछता है कि हथियार अन्ना के पास जाएंगे, ये तुम्हें मालूम था। जया कहती है कि देखो मैं सिर्फ मेरा काम कर रही हूँ। मेरे आने से पहले मेरे सोर्स का फोन आया था, जिसने बताया कि एक फॉरेन एजेंसी का एजेंट इंडियन ऑफिशियल से मिला है, जहाँ से ये बात लीक हुई, और ये सब बैंकॉक में हुआ था। फिर जया बताती है कि विक्रम तुम्हारा अगला कदम क्या होगा वो उन्हें पहले पता चल जाता है। कुछ देर बाद न्यूज में खबर आती है कि भारतीय नागरिक विक्रम सिंह को एलटीएफ ने किडनैप कर लिया है और अभी तक एलटीएफ ने अपनी डिमांड नहीं बताई है। आरडी सर बाला से बात करते हैं। बाला कहता है कि उसे नहीं मालूम ये कैसे हुआ। रॉ चीफ कहता है कि कैसे भी करके विक्रम को बचाना होगा। वहां से तुरंत बाला को आर्मी बेस कैंप भेज दिया जाता है और आर्मी विक्रम को बचाने के लिए कमांडो ऑपरेशन शुरू करती है। तभी बाला एलटीएफ को बता देता है कि अपने आदमियों को वहां से हटा दो, मैंने आर्मी डिप्लॉय की है। कमांडो वहां पहुंचते हैं। विक्रम बेहोश हालत में उन्हें मिलता है, बाकी कोई भी नहीं होता। विक्रम को कोलंबो सेफ हाउस लाया जाता है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बाला उसे मिलने आता है और कहता है कि दिल्ली सरकार को लगता है कि वहां बैठकर रिमोट कंट्रोल से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैं कंट्रोल करता हूँ। जाफना मेरी टेरिटरी है, तू बचता नहीं, मैंने बचाया। अब वापस यहाँ से दिल्ली जाओ और अपने जर्नलिस्ट दोस्त को भी बोलो यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। बाला धमकी देकर चला जाता है, जिसके बाद विक्रम एसवी को फोन करके बाला के कॉल रिकॉर्ड और मूवमेंट पर नजर रखने के लिए कहता है। अगले दिन आरडी सर विक्रम के पास आते हैं। विक्रम कहता है कि उसे 2 बार फंसाया गया और हमारे बीच कोई लीक है जिसे पकड़ना होगा। फिर विक्रम अन्ना के सेकंड इन कमांड मलाया को मिलने जाने की प्लानिंग के बारे में बताता है। विक्रम मुखबिर से मिलकर मलाया को मिलने का बंदोबस्त करता है। वो प्रेस रिपोर्टर बनकर मलाया को मिलने जाता है, लेकिन मलाया को मालूम है कि विक्रम रॉ एजेंट है और वो विक्रम को बताता है कि यहाँ आने का मकसद बताओ। विक्रम सीधा पॉइंट पर आते हुए कहता है कि मेरा सीनियर तुमसे कोलंबो में मिलना चाहता है।
जवाब में मलाया कहता है कि आरडी कोलंबो आ रहा है। ये जानकर अन्ना काफी गुस्सा होगा। तब विक्रम कहता है कि आरडी तुमसे अकेले मिलना चाहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जया जाफना छोड़कर जा रही है क्योंकि उसका और विक्रम का फोटो सर्कुलेट किया जा रहा है, जिससे जया के जर्नलिज्म पर सवाल उठ रहे हैं। जाते वक्त जया विक्रम को अपना और ऑफिस का नंबर देती है। वहीं मलाया आरडी सर को मिलने कोलंबो आता है। आरडी सर कहते हैं कि अन्ना को हम ढूंढ निकालेंगे और शांतिपूर्ण माहौल में इलेक्शन भी करवाएंगे, लेकिन इसके बाद लीडर कौन बनेगा उसके बारे में सोचो। आरडी मलाया को अन्ना के बाद लीडर बनाने का ऑफर देता है और मलाया आरडी सर की बात मान लेता है। आरडी सर विक्रम को फोन करके बताते हैं कि अन्ना को खत्म करने का वक्त आ चुका है। उसका लोकेशन तुम्हें मलाया से मिलेगा। आर्मी की 2 प्लाटून अन्ना को खत्म करने के लिए जाती हैं। वहीं विक्रम को जाफना से निकलकर केरला जाने के ऑर्डर मिलते हैं। आर्मी अन्ना के बेस पर अटैक करती है। भीषण जंग होती है। अन्ना घायल होता है, लेकिन अचानक वहां से गायब हो जाता है। शाम को टीवी पर खबर आती है कि अन्ना भास्करन की आर्मी अटैक में मौत हो चुकी है। ये खबर हर जगह फैल जाती है। सभी लोग शॉक में हैं। मलाया खुद को एलटीएफ का नया लीडर घोषित करता है, लेकिन अन्ना जिंदा है। अब वो घायल शेर की तरह अपने दुश्मनों को खत्म करना शुरू करता है। सबसे पहले मलाया को पकड़कर मार दिया जाता है। उसके बाद जाफना में मौजूद अन्ना के सभी दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर दिया गया, जिसमें श्री भी मारा गया। अब अन्ना खुद को नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका का लीडर घोषित करता है। वहीं जाफना और श्रीलंका में शांति स्थापित न करवा पाने के कारण भारतीय प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं। नई सरकार ने सत्ता में आने के बाद आर्मी को श्रीलंका से वापस बुला लिया। ये अन्ना की जीत थी। 1 साल बाद नए चुनाव की घोषणा होती है। एक्स प्राइम मिनिस्टर अपने एजेंडा में तमिल मुद्दे को मुख्य मुद्दा बताते हैं और कहते हैं कि आइलैंड में शांति होनी चाहिए। मेरे तमिल भाई बहनों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। इस भाषण से अन्ना भड़क जाता है। 1 महीने बाद रोका मद्रास डेस्क और साउथ ईस्ट नेवल फोर्स कुछ कोडेड मैसेज इंटरसेप्ट करते हैं और यहाँ से शुरू होती है प्रधानमंत्री को खत्म करने की प्लानिंग। केटी रिकॉर्डेड मैसेज लेकर बाला के पास आता है और कहता है कि इसमें एक आवाज अन्ना की है, लेकिन बाला उसे सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि यह सब रूटीन है। केटी को बाला पर शक होता है। वो रात को ऑफिस आकर सारे इंटरसेप्ट लेकर निकल जाता है। जाने से पहले वो विक्रम के घर फोन करता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। केटी के जाने के बाद बाला अपने आदमी वासु के साथ आता है और देखता है कि इंटरसेप्ट वहां नहीं है। वासु फोन रीडायल करता है और पता चलता है कि ये विक्रम के घर का नंबर है। दोनों घबरा जाते हैं और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जला देते हैं। बाला काफी टेंशन में आ जाता है। फिर वो अपने आदमी को फोन करके कहता है कि उन दोनों को खत्म कर दो, फिर दोनों कोची में मिलेंगे। केटी और विक्रम को मारने के लिए 2 आदमी भेजे जाते हैं। रात में केटी कोची पहुंचकर विक्रम को फोन करता है और कहता है कि मिलना अर्जेंट है। केटी विक्रम से मिलकर बताता है कि जाफना से सिंगापुर और लंदन कई सारे मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं। इनमें से एक वॉइस अन्ना की है। तभी विक्रम को मारने के लिए भेजे गए आदमी उसके घर में आते हैं। विक्रम वहां नहीं है और अंधेरे में वे उसकी वाइफ रूबी को मारकर चले जाते हैं। रूबी की मौत से विक्रम टूट जाता है। आरडी सर आकर उसे संभालते हैं। विक्रम उन्हें बाला के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए कहता है। अगले दिन बाला के आदमी वासु को दिल्ली में ट्रेस किया जाता है। विक्रम अपनी टीम लेकर वहां जाता है और वासु को अरेस्ट करके पूछताछ करता है। जवाब में वासु कहता है कि वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था। फिर बताता है कि बाला को किसी रीढ़ का सिंगापुर से फोन आया था। तब विक्रम को पता चलता है कि इसके बारे में जया ने बताया था कि तुम्हारा कोई आदमी फॉरेन एजेंसी से मिला हुआ है। विक्रम जया को फोन करके मदद मांगता है। वो जया को बताता है कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन किसी रीढ़ को लीक हो चुकी है, जो हमारे देश के लिए खतरा है। विक्रम जया से एविडेंस मांगता है। जया उसे बैंकॉक जाने के लिए कहती है, जहां जया का सोर्स उसे मिलता है। वो विक्रम को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, फिर एक टेप भी देता है जिसमें सबूत हैं। वे टेप देखते हैं जिससे पता चलता है कि बाला को हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल किया गया और सारी इन्फॉर्मेशन लीक करवाई गई और अब बाला की जरूरत नहीं है, इसलिए उसे एक्सपोज कर दिया गया। रॉ हेडक्वार्टर में विक्रम ने भेजे हुए इंटरसेप्ट डिकोड किए जा रहे हैं, जिसमें अन्ना की आवाज है और वे एक्स प्राइम मिनिस्टर को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी बाला की सर्वेलेंस रिपोर्ट आरडी सर को दिखाई जाती है, जिसमें सिंगापुर की 8 टिकट्स, अकाउंट्स में लाखों डॉलर और 5 नकली पासपोर्ट मिलते हैं। बाला को भी पता चल जाता है कि वो एक्सपोज हो चुका है। विक्रम भी आरडी सर को बताता है कि बाला को हनी ट्रैप किया गया था और उसने पूरे देश की सुरक्षा बेच दी। आरडी सर विक्रम को बताता है कि तुम जल्दी वापस आओ, एलटीएफ का टारगेट हमारे एक्स पीएम है। विक्रम बाला को फोन करता है और पूछता है कि इन सब में मेरी वाइफ की क्या गलती थी। बाला कहता है कि वो मिस्टेक से हुआ, टारगेट तुम थे लेकिन तू बच गया।
विक्रम बाला से और सवाल पूछता है, तब बाला अपनी गन निकालकर सुसाइड कर लेता है। अब विक्रम को ब्रीफ दी जाती है और वो जाफना के लिए रवाना होता है। विक्रम को वहाँ LTF की हिट स्क्वाड का मेंबर मिलता है जो मरना नहीं चाहता था, इसलिए भाग आया। वो बताता है कि LTF ने इस मिशन के लिए लोगों का सिलेक्शन करके ट्रेनिंग दी। 6 टीमें बनाई गई, हर टीम में 4 से 5 लोग हैं। वे ट्रेनिंग के बाद कैंप से निकल चुके हैं। विक्रम RD सर को ये इन्फॉर्मेशन पास करता है और बताता है कि एक टीम तमिलनाडु में लैंड हुई है। RD सर हाई अलर्ट जारी करते हैं। सभी एजेंसी को शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाता है। जितने भी थ्रेट थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही LTF के ऑफिसर्स को भी जेल में डाल दिया जाता है। कुछ देर बाद विक्रम को जया का फोन आता है। वो बताती है कि राजशेखरन को लंदन में ट्रेस किया गया था। उसके पास भी 4 से 5 अलग अलग पासपोर्ट हैं। लंदन के मद्रास कैफे में उसने अहम मीटिंग की। फिर जया बताती है कि एक इम्पोर्टेंट बात है जो फोन पर नहीं बता सकती, इसलिए वो दिल्ली आ रही हैं। रात में हेडक्वार्टर से फोन आता है। विक्रम को बताया जाता है कि नया कोड इंटरसेप्ट हुआ है जिसमें दिवाली सेलिब्रेट XPM इतना पता चला है। सुबह एक और कॉल ट्रेस होता है जिसमें बम बनाने वाले विजयन से डिलीवरी की बात हो रही है। विक्रम दिल्ली आकर जया से मिलता है। वो राजशेखरन के मद्रास कैफे में होने का सबूत देती हैं और बताती हैं कि इतने करोड़ डॉलर LTF के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। जया कहती है कि ये काम के लिए दी जाने वाली फाइनल अमाउंट है। विक्रम रिकॉल करता है जिसके मुताबिक पहले XPM की स्पीच हुई, फिर राजशेखरन लंदन गया जहां उन्हें बताया गया कि सर्वे के मुताबिक XPM फिर से चुनाव जीत रहे हैं और वो जीत गए तो उनके लिए मुश्किल होगी, इसलिए वे XPM को मारने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्रम अपनी टीम के साथ एक घर पर रेड करता है जहां बम बनाए जा रहे हैं। विजयन बताता है कि मुझे उन लोगों ने हायर किया और मुझे मुंह मांगे पैसे दिए गए। मैं टेररिस्ट नहीं बल्कि एक केमिकल इंजीनियर हूँ। पहले जर्मनी में एक्सप्लोसिव का टेस्ट किया, फिर 3 महीने पहले इंडिया आया। इन लोगों ने रॉ मटेरियल दिया और मैंने बम असेंबल किया। विजयन बताता है कि ये प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है जो दुनिया में पहली बार बना है। ये रबर जैसे मटेरियल का होता है जिससे मेटल डिटेक्टर भी पकड़ नहीं पाता। जब ये ब्लास्ट होता है तब 20 से 30 फीट के इलाके में कोई भी जिंदा नहीं रहता और इसे डीएक्टिवेट भी नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर एक्स प्राइम मिनिस्टर चुनाव के लिए दक्षिण भारत का दौरा शुरू करते हैं। वो हैदराबाद में लैंड करते हैं। रॉ के हेडक्वार्टर में आखिरी इंटरसेप्ट को डिकोड किया जाता है जिसमें लिखा था सेलिब्रेट दिवाली एक्साइल रामा कमिंग होम, जिससे पता चलता है कि रात को 10 बजे होने वाली रैली में ये अटैक होगा। LTF के सुसाइड बॉम्बर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें बम वाले जैकेट पहनाए जाते हैं। लड़की XPM को हार पहनाने और बम को एक्टिवेट करने का रिहर्सल करती है। सभी एजेंसी अलर्ट पर हैं, लेकिन RD सर को बताया जाता है कि XPM को NSC सिक्योरिटी नहीं मिल सकती क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है, लेकिन स्टेट पुलिस XPM की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले लेगी। रॉ के चीफ XPM से बात करके रैली रोकने के लिए विनती करते हैं, लेकिन XPM रैली रोकने से इनकार करते हैं और रैली के लिए निकल जाते हैं। रात में XPM मद्रास पहुंचते हैं। वहीं LTF के लड़ाके पहले से ही रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं। लोकल पुलिस सबको चेक कर रही है, लेकिन बम मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़े जाते। विक्रम भी रैली स्थल पर पहुंच रहा है। XPM का कॉन्वॉय रैली में पहुंचता है जहां मौजूद लोग PM का स्वागत करते हैं। एक लड़की हार दिखाकर उन्हें पहनाने का इशारा करती है, लेकिन सिक्योरिटी उसे रोक देती है। तभी PM इशारा करते हैं कि उसे आने दो। विक्रम PM के पास आने की कोशिश करता है, तभी वो लड़की PM के पैर छूने के लिए झुकती है और भयानक ब्लास्ट होता है। XPM के साथ आसपास मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। कुछ ही देर में XPM की मृत्यु की खबर पूरे देश में फैल जाती है। हत्या के कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुछ लोगों को पकड़ा और कुछ लोगों ने पकड़े जाने के डर से सुसाइड कर लिया। विक्रम SIT को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, लेकिन SIT और सॉलिड प्रूफ मांगती है। रॉ के डायरेक्टर RD सर रिजाइन कर देते हैं और विक्रम भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है। विक्रम बताता है कि उन लोगों ने जैसे प्लान किया सब कुछ वैसे हुआ और हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को खो दिया, साथ ही श्रीलंकन तमिल्स के फ्यूचर को भी, और ये हम सब की हार थी। फिल्म के आखिर में हमें बताया जाता है कि इस सिविल वॉर में 40,000 से ज्यादा श्रीलंकन नागरिक, 30,000 तमिल फाइटर्स, 21,000 श्रीलंकन सुरक्षाकर्मी और 1200 भारतीय सैनिकों की जान गई और ये सिविल वॉर 2009 में खत्म हुआ। और इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, फिल्म का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।